साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सीकेंड मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड डिस्कस किया था टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ ए फंक्शन। तो आज हम एक अनदर मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो न्यूटन रैप्सन मेथड ये काफ़ी फेमस मेथड है। क्योंकि इसकी जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो काफ़ी फास्ट है। ठीक है, तो इसको न्यूटन रैप्सन मेथड देखते हैं कि क्यों फास्ट है ये। जैसे कि ये फिगर शो कर रहा है, तो अभी तक हमने कितने भी मेथड्स किए तो उसमें हमने देखा कि जैसे सीकेंड मेथड था, रेगुलर फाल्सी मेथड था, तो उसमें हमने फंक्शन का डेरिवेटिव यूज़ नहीं किया। हमने उसके फाइनाइट डिफरेंस जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो यूज़ किया। बट न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या हो रहा है कि हम टेंजेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे इसी उसमें देखिए, अब न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो है क्या, सेम चीज़ कि इट इज़ फाइंड टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन। बट इसमें क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जो अभी तक नहीं था, टू इटरेटिवली इम्प्रूव द एस्टिमेट ऑफ द रूट। और जो न्यूटन रैप्सन मेथड है दैट यूजेस द टेंजेंट लाइन at a concurrent approximation to find out the next approximation। तो इसका जो इटरेटिव प्रोसेस है वो ऐसे डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वन। तो अब मेन क्वेश्चन है कि ये जो है ये कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो हम ले सकते हैं 0 1 2 3। तो ऐसे हम वैल्यूज लेंगे और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो है इटरेशंस आ जाएंगे। पर क्वेश्चन यही है कि ये फार्मूला आया कैसे। तो जैसे मैंने ये फिगर में शो कर रहा है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या हो रहा है, जैसे ये कोई फंक्शन है हमारा, तो ये जैसे कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन होगी, तो हमें इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो ये फंक्शन एफ एक्स जो है दैट इज ए फंक्शन, सो दिस इज एफ एक्स। ये इक्वेशन नहीं है, मतलब ये इक्वेशन को हमें फाइंड आउट करना और ये फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो हम क्या करते हैं, मैंने इनिशियल में एक अप्रोक्सीमेशन लिया, ये इसका नाम दे दिया मैंने एक्स एन। मैंने क्या किया, एक्स एन पे वैल्यू देखी फंक्शन की, तो जो वैल्यूज़ है ये वैल्यूज जो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए वो एक्स एन और एफ एक्स एन ये बन गए इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो जैसे इसके कोऑर्डिनेट्स ये बने, हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो हमने ये देखो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम ये। तो ये टेंजेंट जैसे ड्रॉ करेंगे हम देखेंगे कि ये जो एक्स एक्सिस है उसको कहाँ पर काटता है। तो इस पॉइंट पे देखिए ये टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे काट रहा है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसको हम ले लेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आप देखेंगे पहले यहाँ अप्रोक्सीमेशन था, अब यहाँ पर चला गया। फिर इस पॉइंट पे हम देखेंगे यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेंजेंट लूँगा, ये टेंजेंट आ गया, ये कहाँ पर काटेगा, तो ये पॉइंट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया, इसको मैं कह दूंगा एक्स एन प्लस 2, राइट। फिर यहाँ पर लेंगे और ऐसे हमारे पास रूट्स मिल जाएगा। तो अब मेन चीज़ है कि हमने जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया तो उसको हम, तो अब देखिए हमारे पास कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लिया, मैंने उसको x0 मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट आ गया x0 fx0 ये वैल्यू। नेक्स्ट जो है हमारा ये पॉइंट तो हमें गिवन है, इस पे हमने एक डेरिवेटिव ले लिया और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, x1 मिलेगा और fx1 मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो क्या लिखेंगे हम उसको, y माइनस y1 मतलब fx1 इज इक्वल टू f डैश, हमें f डैश निकालना है कि देखिए पुराने वाले पे हमें डेरिवेटिव चाहिए,
तो हम कहेंगे f एट x नॉट, और ये आ गया मेरे पास x1 माइनस x नॉट। तो ये हमें पता है कि ऐसे हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब ये टेंजेंट लाइन जो है ये क्रॉस करेगी, तो दिस टेंजेंट लाइन, इसको नाम देता हूँ 1, तो 1 विल क्रॉस एक्स एक्सिस, क्योंकि जहां पर ये क्रॉस कर रही है एक्स एक्सिस को वहीं पर हमें मिल रहा है नेक्स्ट जो अप्रोक्सीमेशन है। तो वहां पर क्या करेंगे, हम y को 0 पुट कर देंगे। तो अगर मैं y को 0 पुट करता हूं इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स जीरो एक्स वन माइनस एक्स जीरो। तो यहां से हमें देखना है कि अब हमारा x1 क्या है। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यूज आई वो x1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, x1 माइनस एक्स नोट, इसको मैं लिख सकता हूँ f एट x1 f डैश x1। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x1 जो आ गया वो आ गया x नोट माइनस f x f डैश x नोट। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ये गिवन पॉइंट जो है हमारे पास ये है, सॉरी ये पॉइंट तो 0 होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट 0 होगा, तो ये आ गया यहाँ पर 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ये होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट है हमारे पास x0 fx0, ठीक है। उस पॉइंट पे चलो मैं वैल्यू लिखना चाहता हूँ, मैं x1 को जानता ही नहीं हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर अरेज कर देता हूँ। चलो, ये हमें पता ही नहीं है। तो एक पॉइंट है और उसका डेरिवेटिव है, तो उस पर हम क्या से इक्वेशन लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं y माइनस दिस इज इक्वल टू एफ डैश एक्स नोट x1 माइनस x0। तो x1 जो है उसको भी मैं हटा देता हूँ, x लिख लेता हूँ माइनस एक्स नोट, ठीक है। तो अब ये आ गया। और यहां से हमारे पास जो वैल्यूज आई वो x माइनस एक्स नॉट, तो यहां से हमारे पास x1 आ गया। तो यहां पर हमारे पास ये इटरेशन आ गया। अब मैंने लिख दिया इसको x1। ओके, तो अब हमारे पास जो है, अब देखिए हमारे पास x0 था, तो मैंने क्या किया, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आई है एफ डैश एक्स नॉट जो आई है वो जो है फंक्शन, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर ले रहा हूँ। अब इसको हम ऐसे दिखाएं तो ये आ गया। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या था यहाँ पर, अगर मैं इनको 0 पुट करूं तो हमारा आएगा x1 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ x0 f डैश x0, ये आ जाएगा। फिर x2 देखें तो ये आ जाएगा x1 माइनस एफ x1 f डैश x1। तो ऐसे हम वैल्यूज लेते रहेंगे और हमारा जो इटरेशन है रिपीट होता जाएगा। अब हमें इसको स्टॉप कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, मैं देखूंगा कि x2 माइनस x1 जो है इसका मॉडुलस लेस देन टॉलरेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर x3 निकलेगा, x3 माइनस x2 देखेंगे हम, ये लेस देन टॉलरेंस है कि नहीं है। तो ऐसे हम चेक करते जाएंगे और इसकी जो इटरेशंस है वो चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है ये हमें बताता है कि इसमें हम डेरिवेटिव इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे कि बाइसेक्शन मेथड था, गॉस जो बाइसेक्शन मेथड था, रेगुलर फाल्सी था, सीकेंड मेथड था, तो उनमें सब में हमारे पास 2 इनिशियल गेस चाहिए थे हमें स्टार्ट करने के लिए। पर इसमें आप देखिए कि हमारे राइट साइड में सिर्फ एक्सन है। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ एक ही गेस चाहिए स्टार्ट करने के लिए। तो ये अगर हम देखें तो फिक्स पॉइंट जो मेथड था उसमें भी हमें एक इनिशियल गैस चाहिए होता था, इसमें भी हमें एक इनिशियल गैस चाहिए, बस एक ही चाहिए। बस ये है कि इसमें ड्रॉबैक हो सकता है कि इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। तो क्या है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो स्टार्ट विद द इनिशियल गैस, एक ही इनिशियल गैस चाहिए हमें x नॉट। ड्रॉ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट दिस पॉइंट,
द एक्ट इंटरसेप्ट ऑफ दिस टेंजेंट line become the next approximation of x, that is called the x1, and repeat until the solution converges within the specified tolerance. तो मेन हमने देख लिया कि टॉलरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो जनरली हम डिफाइन करते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁴ सम n से, ठीक है। तो n जो होता है हमारा द नंबर ऑफ डिजिट जहां तक हमें करेक्शन चाहिए। सो n इज द n सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वहां तक हमें करेक्शन चाहिए इसमें, तो n डिजिट करेक्शन चाहिए हमें। तो इसमें स्टेप्स क्या है? मेन तो यही है कि चूज द इनिशियल गेस, compute iteratively and check convergence so that कि xn minus x1 और f of xn जो है इसकी वैल्यूज भी हम देख सकते हैं कि अगर लेस देन टॉलरेंस है तब भी हम रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये xn जो रूट के करीब जाएगा तो जो वैल्यू ऑफ द रूट जो है वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट 0 होगी, पर हमें एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है रूट, हमें तो कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो अगर वैल्यू मिल रही है तो हमारे जो ये होंगी इसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत छोटी होगी, वेरी स्मॉल। तो हम क्या कहते हैं कि अगर वो लेस देन टॉलरेंस है तब इसको माना जाए कि ये रुक जाए, अदरवाइज ग्रेटर देन टॉलरेंस है तो चलता जाए। अब क्या है इसमें फास्ट कन्वर्जेंस है। एडवांटेज ये है कि द मेथड कन्वर्ज क्वाड्रेटिकली नियर द रूट, मीनिंग द नंबर ऑफ करेक्ट डिजिट अप्रोक्सीमेटली डबल द विद ईच इटरेशंस। और फार्मूला तो हमने देख लिया, बहुत ही सिंपल है। इट इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंट व्हेन द डेरिवेटिव इज इजीली कैलकुलेटेड। बस अगर जो डेरिवेटिव है वो इजीली कैलकुलेट हो रहा है तो उसके बाद हम कहेंगे कि ये बहुत जल्दी कन्वर्ज करेगा रूट्स की तरफ। डिसएडवांटेज यही है कि डेरिवेटिव है इसमें, सो द मेथड रिलाइज ऑन द डेरिवेटिव व्हिच कैन बी डिफिकल्ट टू कंप्यूट फॉर सम फंक्शन। कोई हमने ऐसा फंक्शन ले लिया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा डेरिवेटिव, और डाइवर्जेंस भी हो जाता है इफ द इनिशियल गैस इज पुअर। अगर हमने एक इनिशियल गैस एक्स नोट है वो मैंने ऐसा चूज कर लिया तो पता चला कि ये मेथड जो है वो कन्वर्ज ही नहीं किया। जैसे अगर हमारे पास कोई मेथड वो रूट है, फंक्शन है कोई इस टाइप से, ऐसा कुछ है, ओके ये फंक्शन है जो मेरा एफ एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका रूट निकालना है, तो उसका रूट जो है वो ये है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ कि ये रूट है इसका। अब हमें क्या करना है कि इनिशियल गैस चाहिए, तो मैंने क्या किया कि मुझे इनिशियल गैस चाहिए था तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया, इस पॉइंट पे ले लिया मैंने एक्स, और यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव लिया टेंजेंट। तो अब देखिए टेंजेंट ये आ गया, तो कहाँ मिलेगी हमें ये टेंजेंट, कहाँ पर काटेगा एक्स एक्सिस को, नहीं कहीं पर नहीं, और अगर काटेगा इस साइड तो बहुत आगे जाके काटेगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये जो होगा वो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन होगा वो मिलेगा ही नहीं हमें, तो डाइवर्जेंस आ जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी इटरेशंस हैं वो कभी भी कन्वर्ज नहीं करेंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कहाँ हमें जो इनिशियल गैस है वो कैसे लेना है। नो ब्रैकेटिंग। Unlike methods like bisection, regular falsi, Newton-Raphson does not guarantee that the root remains within an interval. तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट इस केस में। अब बेनिफिट क्या है इसका, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूटन मेथड इज क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि error at the n+1th step is equal to some constant c n2। तो ये हमारे पास आएगा, तो हम कहते हैं कि जो हमारा मेथड है वो क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस को रखता है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस देगा हमें। अब देखें तो सही कि क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कैसे दे रहा है हमें। अगर मैं इसको
थोड़ा सा प्रूव करना चाहूँ, डेरिवेशन करना चाहूँ कि क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस कैसे आ रही है, जैसे हमने फिक्स पॉइंट में किया था, ठीक है, हमने उसके बाद देख लिया कि उसके फिक्स पॉइंट में जो कन्वर्जेंस थी वो लीनियर थी। तो अगर हम इसमें सेम वे अगर इसमें देखना चाहें तो हमारे पास, हमें पता है कि मेथड जो है वो ये है हमारा। तो हमारे पास जो स्कीम है वो ये है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये है कोई एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, ये लिया हमने, ठीक है। अब लेट अल्फा इज द रूट ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का जो हमारे पास है इसका रूट है, रूट ऑफ द फंक्शन या रूट ऑफ द इक्वेशन लिख लेता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ अल्फा जो है वो जीरो होगा। तो हमें पता है कि इटरेशंस अगर करते हैं हम एक्स एन, तो एक्स एन अगर अल्फा होगा माइनस सम एरर होंगी, तभी तो ये मतलब कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अल्फा है वो अप्रोक्सीमेशन प्लस सम एरर ये होता है। तो अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा अल्फा माइनस ई एन प्लस वन, एरर एट द एन प्लस वन स्टेप, और ये बन गया हमारा अल्फा माइनस ई एन माइनस एफ अल्फा माइनस ई एन मतलब एरर, एफ डैश अल्फा माइनस ई एन। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये बन जाएगी। तो अल्फा अल्फा यहाँ से कैंसिल हो गया। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन गया कि एरर एट द एन प्लस वन स्टेप इज इक्वल टू एरर एट द nth स्टेप प्लस एफ अल्फा माइनस ई एन डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा माइनस ई एन, ये आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश अल्फा माइनस ई एन इंटू ई एन जो था प्लस एफ अल्फा माइनस ई एन डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा माइनस ई एन, ये आ जाएगा। अब देखिए ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है, इवन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि तभी तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, इसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम इसको फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलर सीरीज। तो हम इसकी एक टेलर सीरीज लिख सकते हैं। तो मैंने टेलर सीरीज लिखी, तो एफ डैश जो है वो आ जाएगा एफ डैश अल्फा माइनस ई एन एफ डैश डबल डैश अल्फा प्लस, अब आ गया हमारे पास एफ डबल डैश ट्रिपल डैश अल्फा बाय 2 फैक्टोरियल ई एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे चलता जाएगा ये, प्लस एफ अल्फा माइनस ई एन एफ डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा, ऐसे ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, इसमें जस्ट एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय द सेम डेरिवेटिव। सेम डेरिवेटिव होगा एफ डैश अल्फा माइनस ई एन एफ डबल डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फा, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर एक ई एन यहाँ बार भी है, ओके। अब हमें ये पता है कि अल्फा ये जो वैल्यूज है ये तो वैल्यूज जीरो हो गई क्योंकि ये रूट मिल गया हमें, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। एक हमारा ई एन जो है बाहर भी आ रहा है और एक ई एन जो है वो ये है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ई एन की स्क्वायर भी आ रहा है, ई एन का क्यूब भी आ रहा है यहाँ पर,
तो हम क्या कह देते हैं कि लेट इग्नोर ऑल पावर्स ऑफ एप्सिलॉन एन क्यूब एंड हायर। ठीक है, तो हायर, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर तो सारे ही आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्या करना है कि हायर, पर उससे पहले है कि जो हमारा ये नीचे जो वैल्यू है इसका भी तो हमें देखना है कि इसको क्या करना है। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट करें, और तो मैं अब देखो इसको कैसे लिख रहा हूँ, तो ये हमारा बच जाएगा, तो इसमें आ जाएगा माइनस ई की पावर एन स्क्वायर हो जाएगा एफ डबल डैश अल्फा ई की पावर एन क्यूब, तो मैं इसको प्लस, यहाँ से आ गया मेरे पास ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा, आगे इसको भी इग्नोर कर देंगे, और मैं यहाँ पर एफ डैश अल्फा माइनस ई एन एफ डबल डैश अल्फा प्लस ई एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश अल्फा, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। तो अब देखो अगर हम इसको सारे को एक्सपेंड कर दें तो -1 आएगा, तो मैं एफ डैश अल्फा लेऊंगा वैल्यू। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में हमारे पास ये बन जाएगा ई की पावर एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश अल्फा डिवाइडेड बाय एफ डैश अल्फा। ठीक है, तो हमने एक्चुअली इसमें मैं अगर एफ डैश अल्फा यहाँ पर ले सकता था तो -1 ऊपर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आती है, तो हमने ये वैल्यू ले लिया। ठीक है, क्योंकि एफ डैश अल्फा मैं यहाँ से कॉमन लूंगा, उसके बाद ये एफ डबल डैश अल्फा बाय एफ डैश अल्फा आ जाएगा, उसको बाइनोमियल से मैं एक्सपेंड कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे किया मैंने, तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज थी ई एन प्लस 1, वो हमारे पास बन गई अब माइनस एफ डैश अल्फा एफ डबल डैश अल्फा बाय एफ डैश अल्फा बाय 2 ई एन स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो ये वैल्यूज आते ही क्या होगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारी जो इटरेशंस हैं वो बन गई हमारी ई एन प्लस 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी ई एन स्क्वायर, जहाँ पर सी जो है वो है -12 एफ डबल डैश अल्फा ओवर एफ डैश अल्फा। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो ये जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है न्यूटन एप्सन का, वो हमें पता चल गया कि 2 आ गया है। तो 2 का मतलब है कि ये काफ़ी फास्ट कन्वर्ज करेगा। ओके, तो इसमें बस ये है कि दूसरी जो प्रॉब्लम थी हमारे इसमें कि ये हो सकता है कि कन्वर्ज ना भी करे, अगर हमारे पास जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो ठीक नहीं है, तो पता चला ये कन्वर्ज ही नहीं किया। तो इस केस में हमारे पास क्या हो सकता है, अब मैं क्या करूंगा, इसको आई विल टेक, इसकी हेल्प लेते हैं। चलो देखिए, जो हमारा स्कीम थी न्यूटन एप्सन वो ये थी, x इज इक्वल टू x माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स। तो हम क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान हो फिक्स पॉइंट से इसको मैं gx मान लेता हूँ। तो अगर हमें इसको फिक्स पॉइंट से भी करना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, gx को ये मान लेंगे। ठीक है, तो gx अगर ये है तो मैं लिख सकता हूं कि मई gx इज x माइनस एफ एक्स बाय एफ डैश एक्स। ये आ गया। अब हमें पता है कि g डैश एक्स लेते हैं हम,
तो जी डैश एक्स लेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एफ डैश का स्क्वायर आ जाएगा, एफ डैश एफ माइनस एफ एफ डबल डैश का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है ना। एफ डैश का स्क्वायर एफ डैश एफ माइनस एफ एफ डैश का डैश, अच्छा डबल आएगा ये, सॉरी ये स्क्वायर नहीं हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा ये। तो अब हमने इसको किया और यहां से ये आ गया, तो एफ डैश डैश ये आ गया, तो हमारे पास ये आ गया 1 माइनस एफ डैश का स्क्वायर माइनस एफ एफ डबल डैश ओवर एफ डैश का होल स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेटिव लेके ना। तो आप देखिए इसको मैं थोड़ा और वो कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये एफ डैश अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास लास्ट में देखिए ये बचेगा एफ एफ डबल डैश डिवाइडेड बाय एफ डैश का होल स्क्वायर, ये बच गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अप्रोक्सीमेट जो कन्वर्जेंस है वो श्योर हो, तो हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स वो बन गया हमारा एफ एफ डबल डैश बाय एफ डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस वैल्यू ले लेते हैं, तो दैट शुड बी लेस देन 1। तो अगर ये लेस देन 1 है तो हमने पीछे देखा हुआ है कि फिक्स पॉइंट में कि वो पक्का कन्वर्ज करता है। तो अगर ये कंडीशन ले लेते हैं हम फंक्शन के लिए, तो इसके बेस पे हम इनिशियल जो वैल्यू है वो चूज करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि ये जो है जो न्यूटन रेफसन मेथड है वो हमारा जरूर कन्वर्ज करने वाला है। तो जब भी हम एक्स नोट लेंगे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे वैल्यूज पुट करके देख लेंगे कि उसकी वैल्यू लेस देन 1 है नहीं है। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो हम उसको चूज कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये कन्वर्ज करेगा। तो ये जो है ये दिस वे वी कैन फाइंड आउट कि भैया न्यूटन रेफसन मेथड जो है वो कैसे काम करता है। तो इससे हमने रूट्स निकाल लिया। अब जो है अब न्यूटन रेफसन मेथड जो है ये अभी तक हमने जो किया वो एक इक्वेशन के लिए किया कि हमारे पास एक ही इक्वेशन थी एफ एक्स इक्वल टू 0 और हमने उसके रूट्स निकाल लिए। तो हम न्यूटन रेफसन का ये है कि वो बहुत इजीली इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो न्यूटन रेफसन मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन वेरी इजीली इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स। तो हमने क्या किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया 2 वेरिएबल्स में। तो जैसे हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया, एक एफ है, ये फंक्शन है 2 वेरिएबल का, और जी है एक फंक्शन वो भी 2 वेरिएबल का। तो हमारे पास ये 2 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है। तो अगर हमें कोई कहे कि इसको सोल्व करो, इसका मतलब हमें एक रूट चाहिए जिसकी वैल्यूज, अगर मैं इसका रूट लूं तो रूट जो होगा वो कैसा होगा, सम अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा एक्स की जगह अल्फा और वाई की जगह बीटा पुट करेंगे और इक्वल टू दोनों 0 आ जाएंगी, तो हम कहेंगे कि ये इसका रूट है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें इसको सोल्व करते हैं। अब जैसे पिछले में अगर हम देखें ये वाले में, तो इसमें क्या था कि डेरिवेटिव नोल्स थे। तो हमें ये पहली बात तो ये कि दूसरी बात फर्स्ट टाइम हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव हमने एक फंक्शन या एक इक्वेशन के लिए तो निकाल लिया। अब हमारे पास 2 आ गई इक्वेशन, ठीक है, तो हमारे पास सिस्टम इक्वेशन आ रही है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर हमें न्यूटन रेफसन मेथड अप्लाई करना है तो हमें ये चाहिए। और तो हमें इटरेटिव मेथड बनाना है, तो इटरेटिव मेथड कैसे बनाना है वो हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके देखते हैं कि
ये जो सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है उस पर कैसे काम करेगा, ये कैसे एक्सटेंड होगा। तो आप देखिए, अब हमारे पास क्या हो गया, एक वेरिएबल जो आ गया हमारा, उसको कैपिटल एक्स लिख देता हूँ। एक वेक्टर है, उसके दो वेरिएबल है, दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, क्योंकि दो वेरिएबल है इसमें। फंक्शन मैंने ले लिया एफ एक्स, वो क्या होगा इस केस में, वो भी टू डायमेंशनल होगा। तो उसका पहला कंपोनेंट होगा ये और दूसरा कंपोनेंट होगा ये। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब जो ये हमारा सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए, ये जैसे हम यहाँ पर लिख रहे थे वैसे इसको हमने लिख दिया। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इन द वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में है हमारी इक्वेशन। तो इसको मुझे अब सोल्व करना है रूट्स निकालने के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखिए, इसको न्यूटन एप्सन से करना है। तो वैसे ही मैं ट्राई करता हूँ कि न्यूटन एप्सन ये था कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्स। तो इसको देख के ध्यान में, इससे ही मिलता जुलता मैं जो है एनालोगस जो टू मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, इसका जो इटरेटिव प्रोसेस होगा वो क्या बनेगा। इसका इटरेटिव प्रोसेस बन रहा है कैपिटल एक्स एन प्लस वन कैपिटल एक्स एन माइनस, अब हमें डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन ऑफ, अब जो एफ है ये दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई का, और हमारे फंक्शन है एफ एंड जी, दोनों ही दो वेरिएबल्स के फंक्शन है। तो अगर हमें इसको डेरिवेटिव लेना है तो हमें एक चीज होती है, वो होता है जैकोबियन, ठीक है। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें जैकोबियन निकालना पड़ता है। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। तो जैकोबियन क्या होगा इस केस में, अब देखते हैं क्या होगा। देखो, अब हमारे पास क्या है, फंक्शन है एफ। तो डेल एफ बाय डेल एक्स एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, डेल एफ बाय डेल वाई दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में वेरिएबल। तो ये तो एक का हो गया। दूसरा है हमारा जी, तो डेल जी बाय डेल एक्स एंड डेल जी बाय डेल वाई। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए इसके, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव क्या होंगे, चार होंगे। तो हमारे पास अब डेरिवेटिव्स आ गए। तो अगर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करने हैं फॉर द वेक्टर इक्वेशन इस टाइप से, तो हमें जैकोबियन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब हमें जैकोबियन लेना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें जैकोबियन एक मैट्रिक्स है। तो मैं इसको या तो ऐसे लिखूं, एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय जैकोबियन, ठीक है। जैकोबियन एट एक्स एन ले लेता हूँ कि उस पॉइंट्स पे लेना है। बट एक ये वेक्टर है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया एक मैट्रिक्स से, तो ये तो सही नोटेशन नहीं है। तो मैं इस नोटेशन को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख के ऐसे कर देता हूँ कि नाउ इट बिकम्स एक्स एन माइनस जे इनवर्स लिख देता हूँ मैं, क्योंकि मैट्रिक्स है तो 2x2 मैट्रिक्स है, इनवर्स भी 2x2 ही आएगा। और जो वेक्टर है हमारा वो 2x1 है, तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास एक वेक्टर मिल जाएगा, एक्स एन हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स एन और एक्स एन प्लस वन जो है वो हमारे पास नेक्स्ट वो आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक्स एन का मतलब क्या है, एक वेक्टर एक्स एन वाई है। तो एन जो है हमारा 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमारी जो है वो नोटेशन बन गई। तो ये हमारा जो है न्यूटन एप्सन हो गया फॉर ए सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो इसमें हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, जैकोबियंस निकालने हैं, ठीक है। इनके जैकोबियन निकालेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब ये जो चीज़ें हमने कर ली हैं जैकोबियंस, तो ये चलो एक वो करते हैं कि कैसे हम जैकोबियन निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब सपोज मैं लेता हूं, सिस्टम ऑफ क्वेश्चन ले लिया मैंने। तो मैंने ले लिया एक फंक्शन ले लिया f1 एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस फाइव f2 एक्स वाई। दूसरा फंक्शन ले लिया मैंने y माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस वाई। अब हमें क्या करना है, इनके रूट निकालने हैं, ठीक है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट करूं तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसके रूट्स निकालने हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हमने पहले बहुत की हुई हैं, उसके तो इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म बनाते थे और उसको सॉल्व कर देते थे, पर इसमें हमारे पास है अब नॉन लीनियर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास अब हमें क्या करना है, इटरेटिव मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये बन गया हमारे पास। तो ये फंक्शन 1 है और ये फंक्शन 2 है, और ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास जो वेक्टर बन गया x, वो है x और y। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो यही करना है कि जैकोबियन निकालना है। तो इस केस में जो जैकोबियन विल बी, जो j है वो क्या होगा। तो जैकोबियन क्या है, हमने लिखा था डेल f1 बाय डेल एक्स डेल f1 बाय डेल वाई डेल f2 बाय डेल एक्स एंड डेल f2 बाय डेल वाई। ये हमारा जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेल f1 बाय डेल एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x। अब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है इसका विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1। अब यहां पर आ गए हम। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा e माइनस एक्स, ओके। और इसको विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो ये 1 आ गया। तो ये हमारा जैकोबियन आ गया। तो अब हमें इसको कैसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए देखिए अब क्या करना है हमें, कैपिटल एक्स एन प्लस 1, इसका मतलब है एक्स एन प्लस 1 वाई एन प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स एन। तो कैपिटल एक्स एन मतलब ये माइनस जैकोबियन इनवर्स, और किस पे लेना है, एक्स एन वाई एन पे, क्योंकि इसमें एक्स एन और वाई एन दोनों आ रहे हैं, इंटू एफ। तो एफ हमारा है एक्स एन स्क्वायर प्लस वाई एन स्क्वायर माइनस वाई एन माइनस 5 और वाई एन माइनस ई की पावर माइनस एक्स एन माइनस 1। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 by 2 बनेगा और ये 2 क्रॉस 1 है, एक कॉलम है 2 रोज हैं। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 क्रॉस 1 हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो न्यू वैल्यूज आ जाएगी। तो आपने देखा कि यहां से हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ओनली जो हमारे पास काम है, एक तो इसको जैकोबियन वेक्टर्स के साथ डील करना और जैकोबियन का इनवर्स निकालना। तो इटरेशन जो होगी हमारी वो 0 1 2 3 ऐसे चलेंगी। अब आप ये देख लीजिए कि हर एक इटरेशन पे मुझे क्या करना है, मुझे एक मैट्रिक्स 2 by 2 मैट्रिक्स जो है उसका इन्वर्स निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर माइनस करना है। तो हर एक स्टेप पे ये काम करना पड़ेगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या मुझे क्या करना है कि
टॉलरेंस मतलब स्टॉप कैसे करना है। तो स्टॉप ये तभी होगा जब हमारे पास xn+1 माइनस xn इनके बीच का डिफरेंस टॉलरेंस से कम होगा। अब ये xn क्या है, एक वेक्टर है। अब तो ये वेक्टर बन गया ना हमारे पास, xn+1 और yn+1 एक वेक्टर हो गया, माइनस xn yn एक ये भी वेक्टर हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है हमें। तो हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं हमारे पास तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हम आगे जाके थोड़ा नॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वेक्टर नॉर्म्स, मैट्रिक्स नॉर्म। तो हमें इसमें मैट्रिक्स नॉर्म तो नहीं लगाना क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, तो हम वेक्टर्स नॉर्म लगाएंगे। तो हम देखेंगे यूक्लिडियन नॉर्म से काम चलाएंगे कि हम क्या करेंगे, xn+1 माइनस xn का स्क्वायर प्लस yn+1 माइनस yn का स्क्वायर, दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और लेस देन टॉलरेंस हो जाएं तो ये हमारे पास इक्विलिडियन नॉर्म्स आ जाएगा। हम दूसरे नॉर्म्स भी ले सकते हैं, वन नॉर्म, इन्फिनिटी नॉर्म, ठीक है, तो हम सब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये लेके चल रहे हैं। तो जब ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी टॉलरेंस से तो हमारे पास ये रुक जाएगा। तो इस चीज को ना, ये जो है तो आगे जाके देखोगे तो इसको हम ऐसे बना देंगे। तो ये जो बन जाता है ये नॉर्म्स बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्म। नॉर्म मतलब लेंथ। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, xn+1 और xn के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना है तो हमें नॉर्म्स में डिफाइन करना पड़ेगा। तो माइनस किया और नॉर्म डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से हमें पता है कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू है xn yn और यहाँ पर कोई वैल्यू है xn+1 yn+1। कोई प्लेन में दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो प्लेन में अगर दो पॉइंट्स हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें निकालना हो तो हम ये मेथड्स यूज करते आए हैं आज तक। तो हम इस मेथड का यूज करेंगे और इससे हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि दोनों के बीच का आपस में कितना डिस्टेंस रह गया। तो इस डिस्टेंस को हम कम करते जाएंगे और हमारा जो है कन्वर्जेंस चलता जाएगा, ठीक है। तो इस जो जैकोबियन मेथड है ये ऐसे हम अप्लाई कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। आप 2 के लिए या फिर 3 के लिए कर सकते हैं, उसमें जैकोबियन जो है 3/3 हो जाएगा। 4 के लिए करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और जो बात कहना चाहता हूँ वो है रिमार्क। रिमार्क्स में क्या है कि अगर हमें देखा जाए कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो हमारे पास f(x)=0 के लिए मैं ले रहा हूँ, उसमें हमने देखा कि ये जो मेथड है वो xn+1 = xn, सिंपल 1 इक्वेशन के लिए ले रहा हूँ, वो ये बन जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें हमारे पास कोई रूट है अल्फा, तो हमें पता है कि f(α) जो है वो 0 होगा। बट ये तभी पॉसिबल है अगर ये सिंगल रूट हो, ठीक है। तो इट इज ए सिंगल रूट या हम कहते हैं सिंपल रूट। पर अगर ये रिपीटेड रूट हुआ तो क्या होगा, हम कोई इक्वेशन निकालें तो उसका जो रूट्स आए वो अल्फा आया फिर एक और अल्फा आ गया, तो रिपीटेड रूट हो गया या डबल रूट हो गया। तो उस केस में आपने देखा कि f'(α) वो भी 0 बन जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल ले लूँ मैं f(x), x-1 तो इसके दो रूट्स हैं 1 और 1, रिपीटेड रूट्स हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम f' डेरिवेटिव लें तो क्या बन गया, 2x-1 बन गया। तो इसका भी देखो 1 रूट होगा, तो इसका भी 1 रूट है और इसका भी 1 रूट है। तो अगर ऐसा हो रहा है, रिपीटेड रूट है हमारे पास, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम अल्फा के पास जाएंगे इसकी वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होती जाएगी, अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 0 के पास जाती जाएगी।
तो उसमें क्या होगा कि ये जो मेथड हमने लगाया इसकी कन्वर्जेंस स्लो हो जाएगी, तो ये मेथड जो है वो बहुत स्लो कन्वर्जन देने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसकी कन्वर्जेंस जो है वो सेकंड ऑर्डर ही बनी रहे, ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर अगर बननी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर m एक लगा देते हैं, वेयर m जो है नंबर ऑफ रूट्स जो हमने रिपीटेड, अगर जैसे रूट अल्फा सिंपल है तो अल्फा इक्वल टू 1 फॉर सिंपल रूट, अल्फा इज इक्वल टू 2 फॉर डबल रूट, अल्फा इज इक्वल टू 3 फॉर ट्रिपल रूट। तो m की वैल्यू लगा देते हैं। तो अभी हम सिंपल रूट के लिए निकाल रहे थे तो हम यहाँ 1 लिख रहे थे, तो हमें मतलब ऑटोमेटिक 1 था यहाँ पर। बट अगर हम डबल रूट उसका है और अगर उसको न्यूटन एप्सन से हम सोल्व कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसकी कन्वर्जेंस बढ़ी रहे सेकंड ऑर्डर, तो उसके लिए यहाँ m लगाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर रिपीटेड रूट होगा तो हमारी जो है कन्वर्जेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमने न्यूटन एप्सन से कर दिया। तो अब हम करेंगे इसके पाइथन कोड डिस्कस करते हैं कि इसको पाइथन से हम कैसे वो कर सकते हैं। तो अब मैं इसके पाइथन कोड स्टार्ट करता हूँ। तो हमने ये है न्यूटन मेथड, इसको ओपन किया। तो हमने क्या किया, सेम चीज़ें कर रहे हैं सारी जो हमने अभी तक बनाया है प्रोग्राम। ठीक है, बस मैं इसको 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶ इटरेशन कर दिया। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही हमें चाहिए इनिशियल डेटा, तो इनिशियल डेटा x नोट आ गया, टॉलरेंस आ गई, मैक्सिमम इटरेशंस आ गई, रिटर्न में हमें क्या मिलेगा, वो रूट मिलेगा और एरर मिलेगी टेबल में। तो हमने क्या किया, इसमें वो सेम मेथड जो हमने किए थे वो लगाए। एफ एक्स जो है वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स नोट, डी एफ एक्स लिख रहे हैं हम डेरिवेटिव की वैल्यू एट एक्स नोट। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ द वैल्यू इज 0 तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लिख देंगे। यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा हमें कि डेरिवेटिव इज 0 मेथड फेल्स। ठीक है, तो अब ये जो है ये मेथड फेल हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका रिपीट करें और चेंज कर देंगे उसको। अब हमारे पास यहाँ पर जो हमने लगाया ये हमने निकाल दिया, इसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन फार्मूला, न्यूटन रैप्सन फार्मूला। ये फार्मूला लग गया, x1 इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स और डिवाइडेड बाय डी एफ एक्स, और ये दोनों की एरर आ गई। ऐसे ही हमने स्टोर कर दिया इटरेशंस को अपेंड करके, इटरेशन फर्स्ट कॉलम में इटरेशन, सेकंड कॉलम में जो हमारे पास रूट आ रहा है देखो x1, और थर्ड में एरर। और हम चेक करते जा रहे हैं कि जहां पर इससे कम है तभी वो करे, अगर टॉलरेंस से कम होते ही वो जो है उसको स्टॉप कर दे। तो x0 इज इक्वल टू x1, तो ऐसे हमारे पास ये रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें एरर इज लेस देन टॉलरेंस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन टॉलरेंस, तो ये रिटर्न कर दे x1 और एरर टेबल को। अदरवाइज तो वो क्या करेगा, जब तक बड़ा है उसको रन करता रहेगा। तो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ से फंक्शन को, तो डिफाइन द फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो मैंने फंक्शन को डिफाइन किया यहाँ पर, तो ये आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू रिटर्न एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और ऐसे हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो हमने डेरिवेटिव लिया और कैलकुलेट कर दिया इसकी वैल्यूज। अब मैं इसको इसका रूट देखना चाहता हूं, तो इसका रूट तो हमें पता है कि इसका रूट जो है वो 2 है। ठीक है, बट मैं इनिशियल गैस 3 दे देता हूं और इसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने इसको रन किया हमारे पास ये आ गया, तो इसकी कन्वर्जेंस ये आ गई। और ठीक है, और इवन 4 इटरेशन में ही हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया 2। अब देखिए इवन अगर 2 डिजिट तक जाएं तो सेकंड
जो हमारे पास वो था उसमें ही आ गया था। तो मैंने क्या किया, इनिशियल डेटा 3 लिया, अगर मैं सपोज 4 लेता हूँ और तब चेक करता हूँ, तब भी 4 डिजिट। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर पहुंच गए और इसकी वैल्यूज आ गई। तो आप देखोगे कि इसमें कि जो हमारे पास कन्वर्जेंस है वो कितनी फास्ट कन्वर्जेंस हो रही है। यही काम हम रेगुलर फाल्सी या सीकेंड से कर रहे थे। तो सीकेंड में हमने देखा था कि जो 2 है वो 7th इटरेशन पे आ रहा था। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है कि फास्ट कन्वर्जेंस आ रही है। अब मैं सपोज इसका ना लेके ये ले लूं, ये इसको मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ये बस ओनली प्रॉब्लम इसमें होती है कि हमें डेरिवेटिव्स भी लेने पड़ते हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, ये तो हमारे पास ये है x³ - 2x - 8। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये आ गई, x³ - 2x - 8। तो ये मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, तो इसको मैं, तो ये आ गई x³ - 2x - 8। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो मुझे इसका डेरिवेटिव भी लिखना पड़ेगा, और डेरिवेटिव हुआ 3x² - 2। तो ये हमने अभी जब किया था ऊपर, तो हमने डिफाइन कर दिया था, ये रूट जो है इसके 2.3 समथिंग आ रहे थे, तो इसको हमने 3x² - 2 को भी लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो अब जो फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया रिटर्न, तो इसको तो चलो मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न 3 × x² - 2, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3x² - 2 जो है हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हमने देखना है कि इनिशियल गैस क्या लें, तो मैं सपोज इनिशियल गैस 3 ले लेता हूँ और रन करते हैं, तो देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए हमने स्टार्ट किया 3 से और मेरे पास 4 इटरेशन में आंसर आ गया। ये न्यूटन रैप्सन की वजह से हो रहा है। अगर मैं इनिशियल गैस सपोज 1 ले लूँ, तो देखिए 9 इटरेशन लिया और वहां से हमारे पास सोल्यूशन आ गया। तो देखिए आप कि कितनी फास्ट ये कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ से कन्वर्ज करता जा रहा है। और तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, हमारे पास जो लाइन होती है वो लीनियर के लिए एक लाइन मिलेगी, उससे नीचे अगर हम जाएंगे, जैसे हमने बाइसेक्शन में देखा था, तो बाइसेक्शन में क्या हो रहा था, इधर से मेथड जा रहा था, तो वो क्या हम कहेंगे कि उस केस में कि उसकी जो कन्वर्जेंस है लेस देन 1 है। इसमें ऊपर से जा रहा है तो एक, अब जैसे रेगुलर फाल्सी था या सीकेंड था, रेगुलर फाल्सी में देखो कन्वर्जेंस लेस देन 1, मतलब कम कन्वर्जेंस थी। सीकेंड में क्या हो रहा है, अगर हम देखें ये ऐसे जा रही है, तो सीकेंड में ये लाइन यहाँ पर 1 है जिसका स्लोप 1 है, और ऊपर से हम देख सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस है वो काफ़ी फास्ट जा रहा है, इसका स्लोप तो कन्वर्ज करता जा रहा है, इसका स्लोप। ठीक है, तो ये यहाँ से हम शो करेंगे कि मतलब ये जो न्यूटन एप्सन है वो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस देता है। यहाँ से यहाँ गया फिर इधर आया, तो ये कन्वर्जेंस जो है ये, और इसमें सबसे बढ़िया फायदा ये है कि एक ही इनिशियल गैस देना है, 2 देने ही नहीं हमें। तो यहाँ से हम कॉल करेंगे फंक्शन को और यहाँ पर वो चेक करेगा ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाई, तो जो हमसे फंक्शन मांगेगा और हम फंक्शन दे देंगे। ऐसी में जो दूसरा फंक्शन है वो ले सकता हूँ। कौन सा फंक्शन है ये, मैं ये ले लेता हूँ, ये कंट्रोल सी, इसको मैं कमेंट कर दूं।
और यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दूं। तो मैंने फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न लिख के 2x माइनस प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स एन पी डॉट साइन। एन पी इसलिए है क्योंकि नम पाई से हमने कॉल किया इसको, ये आ गया। तो इसकी जो डेरिवेटिव है वो एक्स स्क्वायर का 2x बन गया और कोस का माइनस साइन आता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कॉल करके। तो हमारे पास इटरेशन आई है और देखिए तीसरी इटरेशन में ही हमें रूट मिल गया इसका। और एरर देखिए आप, पहले स्टेप में -1, फिर दूसरे स्टेप में -2 और तीसरे में -4। तो इसी से पता चल जाए कि हमारे पास कितनी जल्दी से इटरेशंस हो रही हैं इसमें, ठीक है ना। तो इवन 3 इटरेशन में ही इसका सोल्यूशन जो है वो हो गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि पहले में जो था, जो हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास एरर 10⁻⁻1 आई। फिर नेक्स्ट इटरेशन के उसका स्क्वायर हो गया तो -2 बन गया, उससे नेक्स्ट में वो -4 बन गया। तो हम यहीं से पता कर सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस है वो कितनी तेजी से आ रही है। यही काम हमने सेकंड में किया था। तो सेकंड में देखिए एरर्स की इतनी थी, ये -1 है, फिर -1 ही रही, फिर इसके बाद -2 बनी, फिर -4 बनी, फिर -6 बनी। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि जो कन्वर्जेंस है वो 1.6 के करीब आता है इसमें। अगर यही चीज मैं इसमें देखूं तो ये लीनियर आ रही है। देखो -1 था 10⁻⁻1, फिर नेक्स्ट में भी 10⁻⁻1, उससे नेक्स्ट में भी 10⁻⁻1। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो हमारी कन्वर्जेंस है वो लीनियर है, तो लीनियर कन्वर्जेंट आ रहा है। तो इसी वे से हमें पता चलता रहता है कि जो हमारा मेथड है वो, उसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड जो है वो फास्ट कन्वर्जेंस देता है। और अब मैं इसके इनिशियल की जगह 0 लिख दूं तो ये डेरिवेटिव 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका अच्छा डेरिवेटिव 0 आ गया, तो हम 0 नहीं ले सकते। मैं ले लेता हूँ 4 ले लेता हूँ। अब देखते हैं, अब देखो इटरेशन आ गया। तो जैसे ही 4 किया मैंने, वहां से 1.71 एंड देन ये कन्वर्ज होके ये आ गया। तो देखिए 1 1 फिर 2 फिर 4। तो यहीं से हमें पता चल गया कि जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है इस मेथड की वो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस है। तो हमने यहाँ से न्यूटन रैप्सन मेथड जो है सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस के लिए शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 2D का मेथड देखते हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड हमने 1D के लिए लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, उसको 2D में चेक करके देखता हूँ। अब 2D में जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट ये है कि उसमें वेक्टर से डील करना पड़ेगा। तो वेक्टर से डील करने के लिए हमें कैपिटल F जो हमारा फंक्शन है, J मैंने बताया था जेकोबियन है, x0 जो मैंने बताया था कि इनिशियल पॉइंट है, ये टॉलरेंस है। तो टॉलरेंस को तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ और मैक्सिमम इटरेशन है। तो ये न्यूटन रैप्सन जो है सेम चीज है, बस ये 2 नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए होगा अब ये, ठीक है। और सब चीजें सेम रहेंगी, हमने वैल्यूज पुट कर दी। बस ये है कि इसमें अब 2 वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ेंगी। एफ वैल्यूज तो एरे डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि एरे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि एक वेक्टर होगा। और जे जो है वो भी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो वो एरे बन गया। तो हमें पता है कि हमने कैसे डिफाइन किया था मैट्रिक्स, हमने कैसे डिफाइन की थी, हमने पाइथन में सीखा हुआ है। तो हम वहां से क्या है ये वैल्यूज क्रिएट करेंगे। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं हम, np.linear अलजेब्रा एक इनबिल्ट सॉफ्ट वो है, इसमें मॉड्यूल है, उसका यूज कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अब क्या कर रहा है, ये j वैल्यू माइनस f वैल्यू, इसको वो सॉल्व कर रहा है। तो ये मैंने बताया था कि j को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहा है। और x नेक्स्ट इज x प्लस डेल्टा, ये डेल्टा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमारी जो है ये
जो है ये न्यूटन रैप्सन फार्मूला बन गया। उसके बाद हम एरर कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस एरर को हम यहाँ पर जो है राइट करते रहेंगे। एक्स नेक्स्ट 0 1 0 1 मतलब उसका फर्स्ट कोफिशिएंट, ये सेकंड कोफिशिएंट, ये एक्स कोफिशिएंट, ये वाई कोफिशिएंट, और ये जो हमारे पास इटरेशंस हैं और ये एरर है। तो ये हमारे पास ऐसे चलती जाएंगी। अब मेन चीज़ है कि हमें क्या करना है, फंक्शन को कैसे डिफाइन करना है। तो देखो मैंने कैसे फंक्शन डिफाइन किया है। तो मैंने इस केस में लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5, ये लिया है मैंने यहाँ से, क्योंकि एक्स 0 जो है, चलो अभी मैं इसको पहले मैं ये ले लेता हूँ, चलो ये, और मैंने इसको ले लिया, ये ले लेता हूँ। तो देखो मैं फंक्शन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का 0 फर्स्ट एलिमेंट उसका स्क्वायर, फिर दूसरा एलिमेंट उसका स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि दो ही एलिमेंट है इसमें। F2 क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो np डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर x, तो x0 प्लस x1 माइनस 1। तो ये हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है डिफाइन कर दिया हमने। अब मुझे इनका जैकोबियन चाहिए। तो जैकोबियन के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इनका जैकोबियन डिफाइन करता हूँ। जैकोबियन मतलब मैट्रिक्स। तो क्या आएगा इसका जैकोबियन, पहले आएगा 2x, तो यहाँ पर 2x आ गया फर्स्ट नंबर वैल्यू, जो पहली रो है ना, 2y इंटू सेकेंड वैल्यू 2y, फिर नेक्स्ट में आ गया। तो ये तो हमारे पास एक रो बन गई, फिर ये सेकेंड रो, e की पावर x, तो e की पावर x ही रहेगा। तो np डॉट एक्सपोनेंशियल x0, और y के लिए 1 आ गया, तो ये 1 आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ से इनिशियल गैस जो है, तो मतलब ये जो है वो जैकोबियन डिफाइन कर दिया और ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, इनिशियल गैस ले लिया। ठीक है, तो इनिशियल गैस ले लेंगे हम इसकी, तो देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती हैं। तो इस केस में मैं रन करके देखता हूँ। तो ये हमारे पास आ गए वैल्यूज। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो x फर्स्ट इटरेशन में x बन गया हमारा -1 समथिंग, y समथिंग, और एरर ये है। तो ऐसी हमारे पास इटरेशन 8 इटरेशन चलती गई, और लास्ट में हमने देखा कि जो हमारी एरर्स थी, x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई, और जो एरर है देखिए 1, उसका स्क्वायर हुआ 2, फिर 3 हुआ, फिर 7 हुआ, और फिर स्क्वायर हुआ एग्जैक्ट 14। तो यहाँ पर पहुंच गया। तो हाउ फास्ट जो है ये कन्वर्जेंस गई है, बिल्कुल एकदम कन्वर्ज हुआ है। तो 8 इटरेशन में हमारे पास इसके रूट मिल गए, और रूट जो है इसके ये आ गए। ठीक है, तो इसका जो रूट है वो ये आ गया। तो ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने फंक्शन लिया था ये, अभी इस फंक्शन को मैंने डिफाइन किया है। अब मैं सपोज दूसरा फंक्शन ले लेता हूँ जो मैंने डिफाइन किया हुआ है, वो लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5। ये, और दूसरा है e की पावर x माइनस वाई माइनस 1। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूं, तो ये फंक्शन ले रहा हूं मैं, ये वाला। f1 एक्स वाई जो मैंने लिया वो लिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, और f2 एक्स वाई जो लिया है वो लिया है एक्सपोनेंशियल प्लस वाई माइनस 1। तो ये फंक्शन लिया है। देखता हूँ यही लिया है कि कुछ चेंज किया मैंने।
प्लस एक्स माइनस वन, नहीं ये नहीं लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 5, ये लिया। और ये लिया e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वन, तो ये लिया हमने। ठीक है, तो इसका जो जैकोबियन आएगा, वो जैकोबियन जो है वो यहाँ से निकाल लेंगे हम। तो मैंने अभी डिफाइन भी किया था 2x 2y माइनस वन। ठीक है, तो ऐसे हमने किया। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आ गया हमारा 2x 2y माइनस वन और एक्सपोनेंशियल माइनस दिस और 1। ठीक है, तो ये मैंने अभी किया भी था। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसके रूट्स जो है मैं 1 1 से ही लेता हूँ और देखते हैं कि क्या आते हैं। तो हमने इनिशियली 1 1 ही पॉइंट लिया और देखिए जो है 6th इटरेशन में हमारे पास इसके रूट्स आ गए 2.20 एंड 1.10। और ये जो है कन्वर्जेंस आप देख सकते हैं कि पहली इटरेशन में इतनी एरर थी, फिर -1 हुई, फिर सेकंड में -1 रही, फिर उसका स्क्वायर हो गई -2, फिर उसका स्क्वायर हो गई, स्क्वायर से भी ज़्यादा -5 हो गई, फिर स्क्वायर हो गई -10। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो एरर है इसकी सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस दे रही है। ठीक है ना, तो अब हम इसमें क्या है कि इनिशियल वैल्यू जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही आएंगी। मैं 0 लिख लेता हूँ, तो 0 लिया मैंने, तो देखिए तो इसमें 9 इटरेशंस के बाद ये आ गया हमारे पास। ये दूसरे रूट पे कन्वर्ज कर गई है। हमें लेना है सपोज 1 लेता हूँ, 2 लेता हूँ। अब देखते हैं, हाँ तो ये 2 और 1 जो है उस पे आ गई है कन्वर्जेंस इसकी 2.20 और 1.10, ये कन्वर्ज कर गया। क्योंकि नॉन लीनियर है तो इनके बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, तो कन्वर्ज कर जाएगी उस रूट को। इसी को मैं अगर 2 2 लेता हूँ तब देखते हैं क्या होता है, तब भी उसी को कन्वर्ज कर रही है। इवन 5 इटरेशन में ही वो कन्वर्ज कर गई है। ठीक है, तो ऐसे इस जो कोड्स हैं इससे हम प्ले कर सकते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो न्यूटन एप्सन मेथड है ये काफ़ी यूज़फुल है इन द केस जब हमारे पास मतलब 1 डायमेंशनल है और 2 डायमेंशनल है। इवन जो हमारा न्यूटन एप्सन मेथड है अगर आप देखेंगे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के लिए अगर यूज़ करना है तो क्वेश्चन यही है कि कैसे कॉम्प्लेक्स के लिए करना है। तो अब मैं इसको देखता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ इसमें, देखिए अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, सपोज एक्स फंक्शन गिवन है हमें एफ जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं। तो हमारे पास एफ जेड इक्वल टू 0, वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमें क्या है, इसका रूट निकालना है जेड। तो जेड क्या होगा, कुछ एक्स प्लस आई वाई होगा। तो उसका अगर हमें रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे हमारे पास एफ जेड कोई गिवन है हमें, मेरे पास है जेड स्क्वायर प्लस 2z, ये वैल्यू है। ठीक है, हमें कहा गया कि भैया इसका ना रूट निकाल के दीजिए हमें, वेयर जेड, ये जेड है कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस आई वाई, तो ये बन गया हमारा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2
एक्स प्लस आई वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x वाई आई प्लस 2x प्लस आई 2y। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे, तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको रियल पार्ट को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये आ गया, प्लस आई 2xy प्लस 2y, ये आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ 2xy और यहाँ पर 2y, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब आप देखिए, तो अगर इसको सोल्व करना है हमें तो रियल पार्ट ले लेंगे हम। तो ये रियल पार्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ f1xy और इसको मैं नाम देता हूँ f2xy, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हमें f(z) इज इक्वल टू 0 सोल्व करना है तो बेसिकली हमें क्या सोल्व करना है, f1xy इज इक्वल टू 0, f2xy इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये हमने अभी सोल्व किया है। दिस इज सेम एज सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, और इसको हमने अभी न्यूटन रैप्सन 2 डायमेंशनल से अभी सॉल्व किया, ठीक है। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शन के भी रूट निकालने हैं तो हम न्यूटन रैप्सन मेथड यूज कर सकते हैं और हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें बेनिफिट है। तो आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेथड था न्यूटन रैप्सन वो किया, और हमने देखा कि न्यूटन रैप्सन जो है वो सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस देता है और वेरी इजीली उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं हायर डिमेंशंस पे। तो ये जो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और इसको देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।